इसीलिए मुर्शिद के दरबार में जब हम आए तो अपने आप को उसी धान की तरह नर्म नाजुक होकर के दिल को अपना बिछा के रखें। अपने दिल को बिछाना है। सर तो हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं और दिल जो है अपने मुर्शिद के आगे झुका करके आते हैं। क्या कि हमारे दिल में कोई गलत बात ना पैदा हो। कहते हैं कि मुर्शिद जो होते हैं वो जासूस कल्ब होते हैं, कल्ब की जासूसी किए रहते हैं। किसके दिल में क्या खतरा पैदा होता है। बोले ओ मौलाना साहब संभल के बोलो, क्या बात बोल रहे हो। ये बात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। ले अल्लाह तबारक व तआला सबके दिल की खबर रखता है। तुम कह रहे हो मेरे मुर्शिद खबर रखते हैं। मेरे मुर्शिद अपने मुरीदों के दिल की खबर रख रहे हैं, तभी वो मुर्शिद हुए हैं। और दिल की खबर इसलिए रख रहे हैं कि उसको इस्लाह करें, उसको समझाएं, उसको अच्छी तरह बताएं। तब ना यहाँ जितनी भी गलती कोई कर देता है, अच्छा ठीक है इस बार आर करबे ना है माफ़ जा, फिर गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर आया, हुजूर भूल आएगा, ठीक है आर करबे ना है माफ़ कर दीजिए। कर रहा है माफ़ हो रहा है, कर रहा है माफ़ हो रहा है। आदमी मेरा भी दिल बहुत शेर की तरह हो गया, यार हम भी कुछ गलती करें हमारा भी माफ़ हो जाएगा, माफ़ कर ही देंगे और वाकई माफ़ कर देंगे। लेकिन अल्लाह तौबा कभी ऐसी नौबत ना आए कि कोई बेअदबी हमसे हो जाए। हर आदमी को ये ध्यान और वादा कर लेना चाहिए अपने आप से कि अल्लाह हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए। तेरी शान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और मुर्शिद की शान में कोई बेअदबी ना हो जाए। अगर कोई बेअदब हो गया तो बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। जो अदब वाला है वो नसीब वाला होता है, और जिसके अंदर बेअदबी आ जाती है, जो अदब जानता ही नहीं है, वो बदनसीब होता है। बदनसीबी उसकी यहाँ पे रुपया पैसा ये वो बहुत कुछ मिल सकता है, आखिरत में ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। कुरान करीम में है ना, जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो गुस्ताखी और बेअदबी किए जो लोग, उनका हाल कैसा बुरा हुआ। मारे भी गए जंग में, जिदाल में, चाहे बद्र हो, चाहे उहुद हो, या फिर और खंदक हो, हर जगह, और दुनिया में भी जलील होते रहे। और जिन लोगों ने आपको मान लिया, कभी सिद्दीक़ अकबर हो गए, कभी हज़रत उमर फ़ारूक हो गए, कभी हज़रत उस्मान गनी हो गए, और कभी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह हो गए, और कभी सहाबा इकराम और ताबईन तबा ताबईन से होते हुए हज़रत मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह हो गए। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं आज़माने के मुर्शिद के पास, बादशाह के पास बहुत सारे। कब CID कहाँ पहुँच जाए कोई ठिकाना नहीं है, जासूस नफ्स कहाँ पहुँच जाए हमारी जासूसी के लिए नहीं पता। वहाँ पहुँचा जा आपके हाल वाल की खबर उबर लेके मुर्शिद तक पहुँचा दिया, फ़लाँ ऐसा है फ़लाँ ऐसा है। अब मुर्शिद उसके साथ वही सलूक करते। एक जगह ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे शेख थे कि जो किसी अपने मुरीद को भेजते थे, जाओ आज फ़लाँ के पास जाओ, भेज देते थे। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे, अरे हमारे पीर साहब ने भेजा है तुमको, मेरे पीर के मेहमान हो, बड़ी खातिर तवाज़ो उनकी करते, जितना अदब एहतराम हो सकता था उनकी करते। फिर जब वो आता वापस तो पूछते कैसा किया, सलूक केमन करलो, भालो करेছে की खावालो हैं, कोताय बोझालो, ये सब जब पूछते तो कहता वो बंदा कि हाँ वो बहुत इज्जत किया, बहुत एहतराम किया, बहुत अच्छी खातिर किया, अल्लाह तार भला करूँ, अल्लाह उसका भला करे, दुआ करते। और फिर कहीं दूसरे के पास पहुंचते, अगर वहाँ से शिकायत आ जाती, हुजूर तो सलामू करे नी, बसतेও बोले नी, আমার কোনো আদবও রক্ষা করেনি, বলে হুজুর পাঠিয়েছে না, বলো কি কাজ আছে না, এরকম করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ऐसे ही करके बोल के हमको वापस कर दिया। बोले उफ उफ, तार दिल एखनो माने पसीजे नहीं, उसका दिल अभी भी नरम नहीं हुआ, अभी भी ऐसा ही रह गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मज़ार शरीफ पर हर जुमेरात को, यानी रात के वक्त में क्या होता है, तमाम उम्मतियों के आमाल का हिसाब वहाँ पहुँचाते हैं फरिश्ते, सबका हाल चाल वहाँ पे जाता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि मेरा फला उम्मती नेक अमाल से ये हफ्ता पूरा गुजारा है, एक जुमरात से दूसरे जुमरात तक, उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा। और एक वो आदमी कि जो गुनाह में अपने रातों दिन को गुजार दिया, नाफरमानी में गुजार दिया, नमाज न पढ़ने में गुजारा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से दूर रहा,
जब उसकी रिपोर्ट जब फरिश्ते पहुंचाते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, तो फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो फरमाते हैं अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह हिदायत करे। बद्दुआ तो जानते ही नहीं। यहाँ जो है मौलाना जानगाची रहमतुल्लाह अलैह भी बद्दुआ नहीं करते। बोले तुम्हें किसी से दुश्मनी है क्या? बोले हुजूर वो हमको बहुत सताता है। बोले दुआ करो। क्या दुआ? बोले इलाही उस पर भी रहम फरमा, इलाही रहमत ज़्यादा कर उस पर, जो मेरा दुश्मन है उस पर और ज़्यादा रहमत कर। ये बताइए, ये जो रहमत की दुआ ये कहाँ से मौलाना जानगाची रहमतुल्लाह ने कहाँ से लिया? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया, कि जो दुश्मन भी था उसको भी जो है आप दुआ कर देते थे। और इसी की वजह से यही अखलाक था, इसी अखलाक की बुनियाद पर आपने कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलंद किया। और जब शुरू किया था तो एक आदमी भी नहीं था, और जब विसाल का वक्त आया तो 10,000 सहाबा इकराम मौजूद थे खाने काबा में। 10,000 की फौज। जो लोग कि कल सताते थे, कल इनको पत्थर मारा करते थे, आज वो लोग मारे खौफ के अपने दरवाज़ों को बंद कर दिए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं दाखिल हुआ तो अपने सर को नज़रें झुकाई हुई, ये नहीं कि एकदम बादशाह की तरह सीना आकर के, नहीं, उस वक्त अपनी नज़रों को झुकाए हुए रहे, सर को झुका करके रखे और ऐलान करवा दिया अल-यौम ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, तुम्हारे ऊपर आज कोई मलामत ही नहीं है, किसी के लिए कोई मुआखज़ा नहीं है, इल्ला मगर चंद लोगों के लिए जिन्होंने ज़्यादा ही कुछ दुश्मनी कर रखी थी। उनमें से चंद लोग हैं जिनको अल्लाह ने बख्शा नहीं। और ये भी फरमा दिया है चाहे वो खाने काबा का गिलाफ क्यों न पकड़ के खड़ा हो, उसको मत छोड़ना, उसको लेके आओ मेरे सामने। हिंदा कितनी दुश्मनी की, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबा लिया, जो उनके चचा थे हज़रत हमज़ा। उसके बावजूद जब वो उस दिन जब आती है फ़तेह मक्का के रोज़, तो आकर के तौबा करती है, तौबा भी कर रही है तो टेढ़े ही वहाँ भी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी दरगुजर कर दिया। क्या किया? पानी रखा प्याला में और उसमें हाथ डाला, कहा कि हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हूँ, नमाज की पाबंदी करती हूँ, रोज़ा 1 महीने का रमज़ान का रखूँगी, ये सब, और परहेजगारी करूँगी, तकवा करूँगी। ये बैत, बैत और क्या है? बैत यही तो है जो मुर्शिद जो हम लोगों से जो वादा ले लेते हैं, रह रह करके वादा लेते हैं। एक बार भूल गए, दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर, जितनी बार जाइए उतनी बार अल्लाह है, रसूल है, मुर्शिद है, हलाल रोज़ी खाना, नमाज पढ़ना, चोरी ना करना और रोज़ा रखना, इन सब का वादा हमसे ले। किसी के साथ बदअहदी ना करना, बेवफाई ना करना, दुश्मनी ना करना, गैज़ो गज़ब में ना आना, लालच ना करना। और इसके साथ लालच चाहे दुनियावी हो या फिर दीनी हो। दीनी लालच क्या है? उसमें हम उससे आगे, हम उससे आगे काम के मामले में। दुनिया का क्या है मामला? आमी हो तो बड़ो, तुम ही हो तो बड़ो, आमी हो तो होती के बड़ो आमी, होती के बड़ो आमी। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आदमी झुका वो कायम रह गया, जो अकड़ा सो उखड़ा। धान को देखिए, जब हवा चलती है तो जो पौधा जो झुक जाता है वो बाकी रहता है, और जो पीपल वगैरह का पेड़ या बड़ा बड़ा पेड़ जो सीधा खड़ा रहता है, तूफान उसको गिरा देता है ना, तूफान की हवा के ज़ोर से वो गिर जाता है। इसीलिए मुर्शिद के दरबार में जब हम आए तो अपने आप को उसी धान की तरह नर्म नाजुक होकर के दिल को अपना बिछा के रखें। अपने दिल को बिछाना है। सर तो हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं और दिल जो है अपने मुर्शिद के आगे झुका करके आते हैं। क्या? कि हमारे दिल में कोई गलत बात ना पैदा हो। कहते हैं कि मुर्शिद जो होते हैं वो जासूस कल्ब होते हैं, कल्ब की जासूसी किए रहते हैं। किसके दिल में क्या ख़तरा पैदा होता है? बोले ओ मौलाना साहब संभल के बोलो, क्या बात बोल रहे हो? ये बात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। ले अल्लाह तबारक व तआला सबके दिल की खबर रखता है। तुम कह रहे हो मेरे मुर्शिद खबर रखते हैं। मेरे मुर्शिद अपने मुरीदों के दिल की खबर रख रहे हैं, तभी वो मुर्शिद हुए हैं। और दिल की खबर इसलिए रख रहे हैं कि उसको इस्लाह करें, उसको समझाएं, उसको अच्छी तरह बताएं। तब ना यहाँ जितनी भी गलती कोई कर देता है, अच्छा ठीक है इस बार आर कोरबन है माफ़ जा, फिर गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर आया, हुजूर भूल आएगा।
ঠিক আছে আর করবে না, মাফ করে দিচ্ছি। कर रहा है माफ़ हो रहा है, कर रहा है माफ़ हो रहा है। आदमी मेरा भी दिल बहुत शेर की तरह हो गया, यार हम भी कुछ गलती करें हमारा भी माफ़ हो जाएगा, माफ़ कर ही देंगे और वाकई माफ़ कर देंगे। लेकिन अल्लाह तौबा कभी ऐसी नौबत ना आए कि कोई बेअदबी हमसे हो जाए। हर आदमी को ये ध्यान और वादा कर लेना चाहिए अपने आप से कि अल्लाह हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए, तेरी शान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और मुर्शिद की शान में कोई बेअदबी ना हो जाए। अगर कोई बेअदब हो गया तो बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। जो अदब वाला है वो नसीब वाला होता है, और जिसके अंदर बेअदबी आ जाती है, जो अदब जानता ही नहीं है, वो बदनसीब होता है। बदनसीबी उसकी यहाँ पे रुपया पैसा ये वो बहुत कुछ मिल सकता है, आखिरत में ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। कुरान करीम में है ना, जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो गुस्ताखी और बेअदबी किए जो लोग, उनका हाल कैसा बुरा हुआ। मारे भी गए जंग में, जिदाल में, चाहे बद्र हो, चाहे उहुद हो, या फिर और खंदक हो, हर जगह, और दुनिया में भी जलील होते रहे। और जिन लोगों ने आपको मान लिया, कभी सिद्दीक़ अकबर हो गए, कभी हज़रत उमर फ़ारूक हो गए, कभी हज़रत उस्मान गनी हो गए, और कभी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह हो गए, और कभी सहाबा इकराम और ताबईन तबा ताबईन से होते हुए हज़रत मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह हो गए। यही है वो इत्तिबा, यही है चीज़, यही दर्स हम लोगों को यहाँ दरबार से मिलता है और यही सिखाया जाता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन कहिए एक बार दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा इसको वो बादशाह ने क्या किया उस लड़की को यानी कनीज़ को ज़रो ज़ेवर से रास्ता परास्ता करवा दिया, नफीस कपड़े पहनाए, जवाहर टके हुए, और उससे कहा तुझको फ़लाँ जगह जुनैद के आगे जाना है। जब पहुँचे तो अपने मुंह से नकाब उठाइयो, जब तू वहाँ चली जाए पहुँच जाए तो अपने चेहरे से नकाब उठा देना, नकाब ढक के जाना। क्यों? बहुत हसीन थी, बहुत नमकीन थी, बहुत खूबसूरत थी। उस खूबसूरती से हज़रत जुनैद बगदादी का इम्तिहान लेना चाह रहा था। कौन? बादशाह। कि देखें, इसलिए कि देखिए धोखे में कौन पड़ता है सबसे पहले, चाहे नमाजी हो चाहे जो भी हो। हुस्न ऐसी चीज़ है जिससे इंसान धोखे में आ जाता है, चाहे वो जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है, और जो आदमी अपने दिल की हिफाजत करता है, अल्लाह की तरफ लौ लगा के रखता है, जैसे हमारे कामिल मुर्शिद हैं, तो वो नहीं बहकता। अल्लाह ताला उनको बचा भी लेता है। जैसे ही कुछ गलत बात की खबर उनको मिली ज़रा भी, फ़ौरन उससे होशियार हो जाते हैं। अल्लाह होशियार कर देता है, देखो आ रहा है शैतान, या शैतान की कोई सिफत वाला आदमी, या फिर ऐसा। गुमराह न हो जाना, होशियार रहना, भटकना नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ जाना। मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज भी हम लोग को होशियार रहना चाहिए। बहुत सारे पीर हैं, हर पीर एक ही तरह नहीं, धोखे में मत आइए। हर पीर की तरफ अगर चले जाएंगे तो फिर कहाँ हमारा ईमान रहेगा, कहाँ अमल रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये वाहिद ये खानकाह है जहाँ बेपैसा दीन और दुनिया की भलाई और अमन व अमान मिलता है। ये वाहिद खानकाह, जहाँ भी जाइए हर जगह पैसा ही पैसा, सिर्फ दुनिया की दुनिया ही दुनिया। तो उस बादशाह ने कहा कि जब যখন তুমি ওখানে হযরত জুনায়েদের কাছে যখন পৌঁছে যাবে তাহলে নিজের চেহারা থেকে नकाब उठिए दिबे और बड़े ही अंदाज से अपने आप को उनको दिखाइयो। बोले खूब एकदम भालो करे निजे के माने अठला करके मठला करके उनको हज़रत जुनैद को अपना जलवा दिखाना, माने ऐसा जलवा दिखाना कि जुनैद फंस जाएं, जुनैद तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, ऐसा जलवा दिखाना। देखिए ना, जो कोई लड़की जो इस तरह की जो कोई होती है, रास्ते चलने में सभी लोग तो हर तरह के लोग नजर, वहाँ पे देखिए कोई बात कर रही है सीधे साधे बात कर रही है, कोई ये तो अठलाक का बात कर, कोई ये तो अच्छे से बात कर रही है, कोई ये हर बात में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे हिला हिला के बात कर रही है, सर कभी कमर कभी कुछ। तो इस तरह से करना हुक्म दिया। हज़रत जुनैद के सामने जब जाना तो बादशाह ने कहा उस लौंडी को तुम ऐसे ही करना।
अपने आप को उनको दिखाइयो और उनसे यूं कहियो, और ऐसे कहना क्या, मेरे पास माल बहुत है। माल का पहले लालच देना, माल बहुत है लेकिन मेरा दुनिया के कारोबार से दिल उकता गया है। देखिए शैतान कैसे हमला कर रहा है, दुनिया के काम से मेरा दिल उकता गया है, ताकि वो समझे, हजरत जुनैद क्या समझें कि ये वाकई आई है हिदायत हासिल करने के लिए, वाकई मेरी मुरीदा बनने के लिए आई है। धोखा कैसे दिया जाता है इंसान को, देखिए हम ही आपकी तरह आदमी आ जाता है, हम लोग नहीं समझ पाते, वो लेके कुछ लूट लाट के चला जाता है, या जाके फिर वहाँ से किताब लिखता है हम लोग के खिलाफ में, हम लोग के खिलाफ में किताबें लिखता है, मुनाजरा करता है, उल्टी पल्टी बातें करता है। ये बताइए, यहाँ के लोग इंतहाई सीधे साधे सिंपल लोग हैं एकदम, जैसे ऊपर से सादा अंदर से भी सादा। लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन इस धोखे से होशियार किया गया है कि इस तरह से होशियार, इस वाक़े को बता रहे हैं जो मेरा दुनिया के कारोबार से दिल उकता गया है। আমি আর দুনিয়াতে থাকতে চাই না, দুনিয়ার যত কাজ আছে আমি একবারে মানে উবিয়ে গেছি, क्या बोलते हैं उब जाने को, মানে আর মন লাগছে না, আমার জির উঠিয়ে গেছে, हैं वही तो दिल उठ जाए, ताकि आप मुझे अपनी सोहबत में कबूल कर लें, अपनी आमा के निजर खादिम बानिए नेन। वाह, सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखा के चल दे, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। बोलिए, ये खिदमत करने के लिए और भी एक आदमी गया था, है ना, शैतान। बोले ये तो बड़ा आबिद है, बहुत जाहिद है, चलें तो ज़रा सा। वहाँ गया, जाके उनसे भी ज़्यादा इबादत ये करता था शैतान जो गया था। पीर साहब जितनी इबादत करते उनसे भी ज़्यादा ये इबादत करता। नहीं इसको पेशाब न पैखाना कोई है, उनको ज़रूरत पड़ती थी उतनी देर तो जाते, वक्त तो उनका तो लगता है उसमें। बाद में क्या हुआ, वो इसके मुरीद हो गए, वो इसके मुरीद हो गया। क्या किया, बोले अरे भाई तुम तो इतनी हमसे भी बढ़ चढ़ करके इबादत करते हो, कैसे करते हो? बोले हाँ आपको गुड़ बता देंगे हम। फंसाया कैसे अपने दाम में, आहिस्ता आहिस्ता। बीवी भी मुरीद करती है, धीरे 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 धीरे, एक बार की नहीं। मुरीद जो और पीर साहब लोग एक बार ही मुरीद कर लेते हैं, इसलिए इनके साथ जो हम लोग मुरीद जो बनते हैं वो कम पुख्ता होता है। अब बीवी जो धीरे धीरे मुरीद करती है, हम लोग पक्के हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि जब हम पीर के मुरीद हो गए तो और हम किसी के मुरीद और नहीं होते, इसलिए कि जब पीर के मुरीद हो जाएंगे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भी हम उनके सच्चे उम्मती होंगे और फिर अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे होंगे इंशाअल्लाह। उनको दिखाइयो, लेकिन हाँ, लेकिन मेरा दुनिया के कारोबार से दिल उकता गया है। मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे अपनी सोहबत में कबूल फरमा लें और मैं आपके साथ इबादत इलाही करूँ। আপনার সঙ্গে আমি ইবাদত করতে চাই, নামাজ পড়তে চাই, জিকির করতে চাই, ফিকির করতে চাই, सब जिनिस আপনার সঙ্গে করতে চাই। अब हज़रत जुनैद बगदादी क्या सोचेंगे बताइए, उनका हाल अच्छे का हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि मेरा दिल अब यही चाहता है कि आपके अलावा किसी के पास मैं ना बैठूं। আপনার ছাড়া আর আমার কেউ নেই, সব কিছু আপনি আছেন, আমি সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছি, আমি আপনারই কাছে থাকবো, আপনার সঙ্গে ইবাদত করব, আপনার থেকে আমি শিক্ষা নেব, সব কিছু আপনার থেকেই, আর আমার কিছুই নেই, কিছু দরকার নেই দুনিয়াতে। और जहाँ तक तुझसे हो सके खुशामद और चापलूसी कीजियो, ये बादशाह सिखा करके भेजा। किसको? एक लौंडी को, एक औरत को। फिर एक खादिम के साथ रवाना किया, और एक खादिम जो बादशाह का जो था उसको लेकर के साथ में भेजा कि जाओ, जा करके तुम छुप करके तुम भी मुरीद की तरह बन के देखते रहो, सुनते रहो क्या जवाब मिलता है, ताकि असल हाल मालूम हो जाए। अलगरज जब कनीज़क वहाँ पहुँची, लौंडी पहुँचती है, तो उसने हज़रत जुनैद के आगे अपने मुंह से नकाब उठा दिया, खोल दिया, नकाब उठाया। हज़रत जुनैद की बेख्तियार नज़र उस पर पड़ गई, ना चाहते हुए अचानक नज़र पड़ गई। भाई कौन आया है देखें। जब उसको देखा तो उसी दम सर झुका लिया, जेमुनी देख लें तेमुनी निजेर माथा नीचे झुकिए नहीं। एबारे कनीज़क ने जो कुछ की उसको सिखलाया गया था कहना शुरू किया,
সেই লন্ডিকে যা কিছু বাদশাহ যে শিখিয়ে দিয়েছিল সেই শুরু করে দিল। আমার কাছে মাল আছে, বেশি আছে, আমি দুনিয়া থেকে একবারে উবিয়ে গেছি, আর এখানে থাকতে চাই না, আমি আপনার সোবতে থাকবো, আপনার বলার মতন আমি কাজ করব, আমল করব, আপনার সঙ্গে থাকবো, আপনার খিদমত করব, আর আপনার সেবা করব, সব কিছু আমি করব যা আপনি হুকুম দিবেন। और बहुत जारी की, रोने लगी और बहुत इसरार किया और ज़िद किया। हज़रत जुनैद ने गर्दन झुकाए झुकाए सुनते, और फिर एक बार आपने सर उठाया, सर उठाकर कहा आह आह, 2 बार। क्या किया? अफसोस, आह आह किया। अब देखिए इस आह के बाद क्या है, और लौंडी पर फूंक दिया। आह आह 2 बार बोला, अब बोल के लौंडी के ऊपर फूंक दिया। अब जब फूंका तो उसके बाद असर क्या हुआ, वो फौरन गिर गई, गिर पड़ी। आह आह की बोली में औलिया अल्लाह के जो असर जो होता है, एक फूंक अगर दे तो क्या से क्या हो जाए। हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अब्बा, वो जो है बड़ी मस्जिद में जाते थे, नाखुदा मस्जिद में, वहाँ पे लोग उनसे फूंकाने के लिए वो रखते थे बहुत सारा, ये तो दूर से फूंकते थे, हांडी में जाकर या घैले में जो लोग पानी वानी बोतल में नहीं, दूर से फूंकते थे, फू फू करके। किसी ने कहा कि हुजूर इसमें फूंक दीजिए ना, जैसे ही फूंका हांडी में एकदम फट गया वो। तो ये असर होता है। मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ठीक ऐसा ही थे, इनसे भी बढ़कर करके आप समझिए, किसी को झाड़ फूंक नहीं करते थे। एक बच्चा यहाँ पर था करीब में, बहुत पहले की बात है, जो गूंगा था एकदम। किसी ने कहा कि अरे इनसे बाबा से एक बार मिलो, बोलो। तो ये बाबा से मिलने के लिए बोले कि अच्छा ठीक है, तो बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। तो उस वक्त आप गाड़ी से जाते थे जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने गुलाम अब्बास की मस्जिद में, और फिर उधर से वापसी। যখন উনি वापस আসছিলেন সেই সময় এই লোকটা দাঁড়িয়ে গেল, রাস্তা রুকে। হুজুর আমার এই ছেলে একবারে গোঙ্গা, কিছুই বলতে থাকে না, একবারে বোমা আছে, কিছুই বলতে পারে না। কি করলেন মৌলানা আযান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহ, এরকম করে এই যে অঙ্গল আছে না, এই बस हल्का ज़रा सा सटाए, बोले मुँह खोल, मुँह खोला और ऐसे लगा दिया और उसके बाद चल दिए। बोले हुजूर কিছু করেননি, কিছু জবাবও দেননি, চলে এসেছেন। তারপরে সেই ছেলে যা বলতে আরম্ভ করেছে আর বলেন না। এই হচ্ছে करामत, मौलाना আযান গাছি रहमतुल्लाह अलैह करामत। और लौंडी पर फूंका, वो फौरन गिर गई और मर भी गई। आह में क्या था, मुर्शिद के आह में क्या था, सिर्फ फूंका है, गिरी और मरी। खादिम ने जाकर खलीफा को बता दिया, और जो खादिम साथ में आया था वो गया दौड़ा हुआ, हुजूर वो तो मर गई। खबर की, एक आग खलीफा की जान में लग गई। आग माने अब होता है ना कि इतनी महबूब, इतनी पैसे से ख़रीदा है, और फिर इसका ये हाल है, बताइए। तो इसमें क्या है कि उसको जान में आग लग गई। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वज़ुरियाती वज़वाजी वसहाबी खादिम ने जाकर खलीफा को खबर की। एक आग खलीफा की जान में लगी और परेशान हो गया, और कहा जो इनके साथ वो करेगा जो नहीं करना चाहिए, तो वो देखेगा जो नहीं देखना चाहिए। और उठकर हज़रत जुनैद के पास आया। कौन? बादशाह, खलीफा वक्त का। इनके साथ क्या है, क्या बोला कि उनके साथ वो जो इनके साथ वो काम करेगा जो नहीं करना चाहिए, यानी कितना जुल्म करेगा और कितना सताएगा, और वो देखेगा जो नहीं देखना चाहिए, माने ऐसा जुल्म अत्याचार इन पर करेगा। और कहा वो उठकर हज़रत जुनैद के पास आया। कौन? खलीफा वक्त, जिसने भेजा था उसको, लौंडी को। लोगों ने कहा भी कि उनको यहाँ बुला लीजिए, सब लोग बोल लो कि वही खलीफा उन्हीं जे आছেন जुनैद, उनाके এখানে ডেকে নেন, দরবারে ডেকে নেন, এখানে আসবেন, আপনি কেন যাচ্ছেন?
हज़रत जुनैद के पास आया, लोगों ने कहा भी कि उनको यहाँ तलब कीजिए कि ऐसे शख्स को अपने पास न बुलाना चाहिए बल्कि ख़ुद उसके पास जाना चाहिए। से बादशाह खलीफा बोल लो। फिर कहा, ए शेख, ऐसे हाजिर हो गए थे और बोल छे, ए शेख आपका दिल कैसा है? मुर्शिद से जिज्ञेस करছে कि আপনার দিলটা কেমন? অত হাসিন ও জামিল মেয়েকে আমি পাঠালাম, আপনি নজর ঝুঁকিয়ে নিলেন, আর ওই নিজের জন্য আমি কিনেছিলাম 3000 টাকা দিয়ে, আপনি এমন দেখলেন, বললেন সেই মেরে ফেললেন তাকে, এটা কি করলেন? शेख आपका दिल कैसा है? आपने ऐसी महबूबा को जला दिया, ऐसी प्यारी खूबसूरत लड़की को जला दिया और मार डाला। তখন হযরত জুনায়েদ বলছেন, হযরত শেখ ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, সেই সময় কি হতো কি মুসলমানদের যত লোক যে বাদশাহ খলিফা হতো তাকে আমিরুল মোমিনিন। বেশি ঘটনা আব্বাসী খিলাফতের মধ্যে হয়েছে। আব্বাসী খিলাফত যখন আব্বাসাইড যাকে বলে, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुझको मोमिनों पर शफ़क़त ऐसी ही है कि तू चाहता था कि मेरी रियाज़तें और मेरी बेखाबी और जांकंदनी 40 बरस की बर्बाद कर देवे। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों के सरदार, बादशाह को कह रहे हैं, तुझको मोमिनों पर शफ़क़त ऐसी है, तू लोगों के साथ यही रकम ही तुम सुलूक करो, लोगेर संगे यही रकम मेहरबानी करो, यही रकम तुम दया करो। কীরকম দয়া? কি তুমি চাও কি আমার যত রেয়াজত মুজাহাদা যত আছে অত দিনের সব কিছু বরবাদ হয়ে যায়? তুমি এইটাই চাও? আমি যে রাত ভর না শুয়ে জেগে জেগে 40 বছর হয়ে গেছে এরকম করে আমি যে রাত কাটিয়েছি, সেটা তুমি 1 মিনিট মধ্যে তুমি সব বরবাদ করে ফেলবে? এইটাই তোমার মেহরবানি আর শফকত আছে আমাদের সঙ্গে? बर्बाद कर देवे। और मैं दरमियान में कौन हूँ मत कर, ताकि वो भी न करे। ये नहीं बोलते हैं कि यार मैं दरमियान में कौन हूँ ये मत कर, ताकि वो भी न करे। बाद इसके हज़रत जुनैद क़द्दसल्लाहु सिर्हुल अज़ीज़ के कारोबार ने तरक्की पकड़ी। अब उसके बाद इनका कारोबार तरक्की पकड़ गया, माने खूब तरक्की होने लगी, इनके कारोबार बढ़ गए इनके। आपका आवाज़ा जहान में मुंतशिर हुआ, आपकी बात लोगों में फैली। जिस चीज़ पर आपको आजमाया 1000 दर्जे बढ़ के जे लोग जे कोनो जिनिस जुन्ने जे आजमाबर चेष्टा करतो, एग्जाम नेওয়ার চেষ্টা করতো, সেই তার থেকে উপরই পেত, তার থেকে আরও বেশি পেত সেই লোকটা। 1000 दर्जे बढ़कर पाया। आपने वाज फरमाना शुरू किया, তখন সেই 40 বছর ইবাদত করার পর তারপরে উনি वाज करा शुरू कर लें। एक मरतबा आपने लोगों से फरमाया, मैंने वाज न कहा, उन्हीं वाज करेছেন, किंतु बोलছেন आमी वाज करिনি। ज़रूर चाहिए तुझको वाज कहना चाहिए। जब तक 30 शख्सों ने जो अब्दाल थे मुझसे इसरार न किया कि तुझको वाज कहना ज़रूर है, मैंने 40 अब्दाल ছিলেন, সে 40 জন अब्दाल যারা আছে 30 জন, ওনারা সব মিলিয়ে বললেন, এই জুনায়েদ তুমি কেন বাস করো না, মানুষকে কেন হেদায়েতের দিকে ডাকছো না, তুমি আল্লাহ দিকে কেন লোককে ডাকছো না, তুমি ডাকো, তুমি वाज करो, नसीहत करो मानुष के। मैं तुझको वाज कहना ज़रूर है, लोगों को खुदा की तरफ बुलाना चाहिए तुम्हें। और फरमाया कि मैंने ऐसे 200 पीरों की खिदमत की, यानी बोलते हैं कि मैंने আমি 200 পীরের খিদমত কি। মৌলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি 8 মুর্শিদের খিদমত করেছেন, 8 মুর্শিদের খিদমত করেছেন, 200 पीरों की खिदमत की जो अजब बाकुदरत लोग थे। और फरमाया हमने ये तसर्रुफ़ कीलो काल में नहीं इख्तियार किया। ये जो हमारा जो ये तसर्रुफ़ है कि हम एक बार देखा और कुछ से कुछ हो गया, कौन जिया कौन मरा कुछ भी परवाह नहीं, ये ऐसे नहीं है। और लड़ाई और कारजार में हासिल मैंने नहीं किया, আমি ময়দানে যুদ্ধ করে এই জিনিসটা হাসিল করিনি, রাত জেগে জেগে করেছি, একা থেকে করেছি, আল্লাহ দিকে রূহ নিজের দিলকে লাগিয়ে করেছি। लेकिन गरसनगी और बेखाबी से, लेकिन भूख और नींद, इन 2 चीज़ों से और दुनिया के तर्क करने और उस चीज़ से अलहदा होने से कि हमको मरगूब और हमारी नज़र में रास्ता पर रास्ता थी। कह रहे हैं कि लेकिन भूख ही हमको प्यारी थी और
ना सोना हमको प्यारा था, दुनिया को छोड़ देना हमको प्यारा था, और उस चीज़ से अलग होने से कि हमको जो चीज़ अपनी तरफ खींचती थी इससे हमको दूरी थी। আমি এই জিনিসটা আমি চাইতাম না, রাত্রে আমি ঘুম করতাম না, এটা আমার ভালোবাসতো, আমি ভালোবাসতাম একে। আমি ভুখে না খেয়ে থাকতাম, এটা ভালোবাসতাম। আমি দুনিয়া যত জিনিস আছে তাকে আমি ছেড়ে দেওয়ার এটাই ভালোবাসতাম। আর ওই সব জিনিস যে জিনিসটা আমাকে যে ভালো লাগতো ওই সব জিনিসকে আমি ছেড়ে দিতাম। हमारी नज़र में आरास्ता परास्ता यही सब जिनिस हमारे भालो लागतो है ना, उल्टा। इसलिए पहले मुर्शिद के इसी दरबार में लोगों का कहना है, हम अपने अब्बा के ज़रिए से सुने, उन्होंने कहा कि देखो नफ्स की मुखालफत करो, मान नफ्सी मुखालफा या अल मुखालफत मान नफ्स, नफ्स के साथ युद्ध करा, मुखालफत करा, नफ्स जा किचु बोले तार उल्टो करो। यदि चाहे पानी खाओ ताहले ना खाओ, যদি দুধ খেতে ইচ্ছা করে পড়ে খাও, সেই সময় না খাও। নিজের নফসকে একটু রোকার চেষ্টা করো, একটু নফস যদি কোনো লোক কিছু হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেয়, सही ए भाई ये लीजिए, जैसे ही बोला है भाई लीजिए। आगे क्या होता था, जब बच्चे थे, छोटे थे, जब दरबार से जो है उतना ज़्यादा आना जाना नहीं था, उस वक्त जब कोई बोला ओ फलां ये लो, फट से हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ा करके ले लेते थे। लेने के बाद तब समझते थे हुजूर तो ऐसा नहीं करते, मना किए हैं, फिर हम ले लिए, अब क्या करें इसको। फिर उसके बाद या तो किसी को दे दिया या फिर फेंक देते थे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो इंसान को सुधारा जाता है, एक ही मर्तबा ऊपर नहीं उठा दिया जाता, आहिस्ता आहिस्ता करके सुधारा जाता है, धीरे धीरे उसको तरक्की दी जाती है, और ताकि उसका दिल भी उसको कबूल करता जाए, उस दर्जे को, उस पोजीशन को, उस तालीम को, उस तरीक़े अदब को, हर चीज़ को कबूल करता जाए दिल। ऐसा ना हो कि अचानक उसको डाला गया। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, बाकी बिल्ला क्या आছেন আমাদের সিলসিলার লোক, সিলসিলার শেখ আছেন, উনি পীর ছিলেন কার, হজরতে শেখ सरहिंदी, শেখ আহমদ सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, যে मौलाना जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, উনি দুটো চাচতো ভাই, এক বাপ থেকে উনি আছেন, এক বাপ থেকে ইনি আছেন। ওই ফারুকি সিলসিলা উনার একসঙ্গে যখন হয়েছে, তাহলে উনার মানে হজরতে শেখ আহমদ सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैহর পীর হচ্ছেন হজরতে খাজা বাকি বিল্লাহ। উনার কাছে একটা নানবাই ছিল, নানবাই কাকে বলে, মানে যে রুটি তৈয়ার করে তন্নুরতে। সেই সময় কিছু লোক চলে আসলো হঠাৎ, এসে ইনার মেহমান হয়ে গেল, উনার কাছে কিছুই ছিল না। তখন বললেন কি এই কিছু নেই, সেই সময় নানবাইও ছিল, বললো কি এবারে আমার পল্লায় পড়েছেন পীর साहब, हैं मौजूद नहीं मुजद्दिद अल्फसानी के पीर हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए मेहमान बन के, वहीं पे एक नानबाई था, तो वो नानबाई जो है आकर चुपचाप बैठा हुआ। तब उन्होंने कहा कि हुजूर अगर आप मेरी चाही चीज़ अगर दें तो मैं रोटी लाकर हाजिर कर सकता हूँ। আপনি যদি চান আমি চাই সেইটা দিয়ে দেন যদি, তাহলে আমি রুটি এনে দিয়ে দিব, সবার খিদমত হয়ে যাবে। হজরতে বাকি বিল্লাহ বলেন ঠিক আছে যাও নিয়ে এসো। এই লোকটা গেল, যত মেহমান ছিল তার জন্য রুটি ফুটি যা ছিল সব এসে লাগিয়ে দিলেন। যখন সব খেয়ে নিয়েছে, সব বসেই আছে, তখনই সেই হজরত বাকি বিল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহ বলছেন তুমি নিজের কাজ করেছো, এবারে আমি নিজের কাজ করি তোমার, বলো কি চাও, তুমি চাও কি। বলে হুজুর আপনি ফিরবেন না তো নিজের কথা দিয়ে, আপনি যে কথা আমার সঙ্গে দিয়েছেন সেটা তো উল্টো করবেন না তো। बोले अरे वली अल्लाह की ज़बान कभी गलत थोड़ी ना होती है, वो जो कह देते हैं सो होता है। सही बोल ले कि चाहो बोलो। तो इस आदमी ने, नानबाई ने क्या कहा, हुजूर अपनी आमा के निजर मतन करे देन, बोलिए अपनी तरह मुझको बना दीजिए। अब अपनी तरह बनाने के लिए उनकी तरह अपना उतना बड़ा ज़र्फ और बर्तन भी तो, दिल भी तो ऐसा होना चाहिए मजबूत, यहाँ तो था नहीं। अब उसमें जो कमज़ोर प्याला, अभी प्लास्टिक वाला जो प्याला जो निकला हुआ है, गर्म चीज़ खोलता हुआ डालिएगा तो नीचे चला जाएगा। तो इंसान का दिल जो मजबूत नहीं होगा कबूल तो नहीं कर पाएगा।
হজরতে খাজা বাকি বিল্লাহ উনি বললেন কি এর ছাড়া আর অন্য যা তুমি চাইবে আমি দিয়ে দিব, এইটা আমি দিতে পারবো না। বলে হুজুর আপনি वादा করেছেন কি আমি যা চাইবো তাই আপনি দিবেন, আপনি वादा किया है जो हम मांगे देंगे। বলে এখনও আমি বলছি এই জিনিসটা ছেড়ে দাও, এর ছাড়া আর অন্য জিনিস চাও। বলে আর আমি অন্য কিছুই চাইবো না, যদি আমি চাই এটাই চাই কি নিজের মতন আমাকে আপনি বানিয়ে দেন। একবার দুবার তিনবার বুঝালেন উনি, কিন্তু বুঝেনি। বলে ঠিক আছে আসো আসো, ভিতরে নিয়ে গেলেন, দরজাটা বন্ধ করে নিলেন। বন্ধ করার পর নিজের সিনা থেকে সিনা মিলালেন, ওকে নিয়ে ভালো করে ওকে সুবহানাল্লাহ বলছেন। দেখেন এখন কি ওকে ভালো করে এরকম করে যখন চাপ দিলেন না, চাপ দিয়ে করলো, তারপরে কি হচ্ছে বেরোচ্ছেন। যখন বেরোচ্ছেন সকাল সুরাত লেবাস উবাস যা কিছু ছিল সব একরকমই, কোনো তফাৎ নেই, একবারে ওনার মতন। তখন সেই লোক আবার অবাক হয়ে গেছে কি ইনি আসল কি উনি আসল, আসল কে, এবারে বুঝার চেষ্টা করছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তখন বললো আরে कौन असल में है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। তখন নিজেই বলছেন কি দেখো যে আসলই আছে তার ভিতরে কোনো এই ধাড়াম ধুড়ুম এটা হমুক তমুক কিছু নেই, সে লড়ছে না। আর যে নকলি আছে, নকলি বাকি বিল্লাহ ওই কে আছে সে দেখো তার মধ্যে থারথার থারথার এরকম করে কাঁপছে হাত পাতার, অত বড় বোঝ নিয়েছে তো কাঁপবে কেন, ক্ষমতা তো নেই হতো কি সাহায্য করতে পারে, সেই জন্যে কি আছে সে কাঁপছে। ওইখানে কিছুক্ষণ গেল, সবার সামনে ওই একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ওইখানে ফিনিশ, চলে গেল, মরে গেল। তো অত আসান এই জিনিসটা না।